चलो अभ्यास 7 चलो क्वेश्चन बोलो। हल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ना। हल कीजिए सरली विधि से। सरली विधि से कौन विधि से? कौन विधि से? सरली विधि से। ठीक से पढ़ो। चलो साढ़े विधि से करना है इसको। क्वेश्चन बोलो। x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है। 5x प्लस 12y बराबर 13। देखो हमारे पास यहाँ दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके दो सारणी बनेगी। ठीक है। सबसे पहले समीकरण करते हैं। पहले समीकरण में y का मान, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाए x माइनस 4 माइनस x। ये x इधर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको y मान निकालना है। हमको y मान निकालना है, तो ये x जो है इधर चला जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ स्टेप करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप, यदि x बराबर 0 रखा जाए, x बराबर 0 रखा जाए तो y मान कितना हो जाएगा? यहाँ एक सारणी बनाते हैं पहले। ये x है, ये y है। 1 2 3 4 5 6, आवश्यकता होगी तो खींच लेंगे। यदि इस समीकरण में x का मान 0 है तो y मान कितना हो जाएगा? बताओ राज। इस ऊपर मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ से इस पर, इस समीकरण में y बराबर 4 माइनस x लिखा है। अगर x बराबर 0 रखा जाए तो y मान कितना हो जाएगा? 0 गलत। जैसे y बराबर 4 माइनस x लिखा हुआ है, तो y बराबर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 हो गया, बराबर 4 तो आया, बराबर 4 ही तो आया। अब सुनो, देखो अगर x तुम 0 रखते हो तो y कितना आएगा? 4। यदि x जो है, यदि x बराबर 1 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है। अगर ये 1 रखा जाए तो 3 हो जाएगा। यदि x बराबर 2 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। समझ जाएंगे? यदि x 2 रखा जाए तो y कितना आएगा? 2। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि x बराबर 3 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। x 3 रखा जाएगा तो y 1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे, यदि x बराबर 4 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। अगर 4 रखा जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे, यदि पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ देखते, यहाँ कर देते हैं और थोड़ा सा। यदि x बराबर 5 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1। यदि 5 रखा जाए तो माइनस 1 आएगा। यदि x बराबर 6 रखा जाए तो
तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर -2। जब 6 रखते हो ये तो करते हैं, इतना ऐसे आप नहीं करते, 6 रखते हैं कि हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये तो अभी पहले समीकरण के लिए, सब पहले समीकरण के लिए होगा। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए कहाँ बनाए, एक यहाँ साइड बना देते पहले। ये x है, ये y। अब हम करते हैं दूसरे समीकरण में y का मान। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 5x प्लस 12y बराबर 13। ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12y बराबर 13 माइनस 5x, 5x उधर चला गया। अब फिर अगर y मान निकालोगे तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5x बटे 12। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण, मतलब ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब अगर इसमें देखो, एक बात बता दें, पहले ये करते जाओगे, फिर ये करोगे, फिर ये चार्ट बनाओगे। ठीक है, फिर ये करोगे, फिर ये चार्ट बनाओगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यही लिखते थोड़ा सा। यदि x बराबर 0 रखा जाए, अगर x बराबर x जब 0 हो गया तो मान कितना आएगा, y पर कितना आएगा, y बराबर 13 माइनस 5 गुणे 0 बटे 12, तो बराबर हो जाएगा 13 बटे 12, क्योंकि 5 शून्य शून्य हो जाएगा और शून्य तो 13 में से घटेगा, 13 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अगर ये 0 होता है x तो y हो जाएगा 13 बटे 12। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 1 रखा है, यदि x बराबर 1 रखा है तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5 गुणे 1 बटे 12। ये बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5 बटे 12, तो बराबर 8 बटे 12। यदि जो है x 1 है, ये 8 बटे 12 हो जाएगा। इसको छोटा भी कर सकते हो, छोटा नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक, आगे यदि x बराबर 2 रखा जाए तो y बराबर कितना है, y बराबर 13 माइनस 5 गुणे 2 बटे 12 बराबर 13 माइनस 10 बटे 12 बराबर 3 बटे 12। कोई डाउट है किसी को, समझ आ रहा है ना? ठीक है, यदि जो है x 2 रखा जाए तो कितना आएगा, 3 बटे 12। यदि x बराबर 4 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5 गुणे 4 बटे 12 बराबर 13 माइनस 20 बटे 12 बराबर माइनस 7 बटे 12। ये 7 नहीं, ये कितना रखोगे, 5 1 20, 1 2 3 नहीं, 5 में रखा है, 3 रखना था आपको, अभी 3 रखना है। अगर 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 15, 13 माइनस 15 बटे 12, तो यह बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे 12। यदि आप 3 रखोगे तो नीचे आएगा माइनस 2 बटे 12। जगह कम पड़ जाएगा ऊपर। यदि 4 रखते हो, यदि x बराबर 4 रखते हो तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5 गुणे 4 बटे 12, तो बराबर 13 माइनस
20/12 बराबर -7/12। कोई डाउट चल रहा है किसी मन में? समझ आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे आया -7/12। कोई दिक्कत आई है ना? ये नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इसके नीचे नहीं आएगा, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक और करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। यहाँ यदि x बराबर 5 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5 गुणे 5/12, तो बराबर 13 माइनस 25/12। यहाँ बचा कितना? -12 बचा, 12/12। ये कट गया, यहाँ पे आएगा -1। डाउट? कोई डाउट? क्या समझ आया कुछ कि नहीं? यदि x 5 रखा गया तो 13 माइनस 25 हो गया, और 25 में से 13 घटेगा तो -12 बचेगा। तो -12 ऊपर और 12 नीचे, ये कटा या -1 बचा। ठीक, यदि जो है 5 रखोगे, यदि 5 रखते हो x बराबर, तो ये आएगा -1। बड़ा लंबी सवाल हो गया। लेकिन सर जी वहाँ -12 होता है और नीचे 12 होता है। अरे तो देखो 12 कर 12, 12 कर 12, अब ये माइनस इसके साथ लगा नहीं रहेगा, ये माइनस इसके साथ ही तो रहेगा। ये बेटा देते हैं एक फालतू। हमको देखना ये था कि इन दोनों चार्ट में कौन सी गिनती है या कौन सा ऐसा पेयर है एक्स वाई का जो कॉमन है दोनों में। बताओ, दोनों चार्ट देखो, ये चार्ट देखो और ये चार्ट देखो, कौन सी गिनती एक्स के लिए और कौन सी गिनती वाई के लिए, दोनों में एक जैसा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक्स ओ कहाँ लिखा है? यहाँ ओ कहाँ लिखा है? सवाल लग रहा है यहाँ, वो कहाँ आ जाएगा? चलो बताओ। नहीं, x के लिए और y के लिए इसमें कौन सा पद है जो x के लिए y के लिए, इसमें कौन सा पद है जो बराबर आ रहा है? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? नो, x बराबर 5 देखो, जैसे यहाँ पे x बराबर 0 है, 4 है, यहाँ ऐसा नहीं है। यदि 1 है तो यहाँ 8/12 हो गया, या 2 है तो 3/12 हो गया, या 3 है यहाँ 2/12 हो गया। 4 देखोगे, 5 देखो, जैसे 5 देखोगे, 5 अगर x बराबर 5 है तो y बराबर कितना आ रहा है? और यहाँ पे x बराबर 5 आ रहा है तो y बराबर कितना आ रहा है? यहाँ लिखना पड़ेगा हमको एक लाइन, दोनों समीकरण में या दोनों चार्ट में, दोनों सारणी में ये ऊपर लिख देंगे, दोनों सारणी में x बराबर 5 और y बराबर -1 उभयनिष्ठ या कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, बस इतना करना है। एक बार बता दे समझ में आया कि नहीं है? देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। ये पहला समीकरण है, हम सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं। पहले समीकरण में y मान निकालना है हमने। देखो y बराबर x 4 माइनस x हो गया, y बराबर 4 माइनस x हो गया। तो जब भी हम x की जगह पर पहले जीरो शुरुआत कर रहे हैं, या 0 रखते हैं तो 4 आता है y मान, यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y मान 3 आता है, यदि x मान 2 रखते हैं तो y मान 2 आता है, यदि x मान 3 रखते हैं तो y मान 1 आ रहा है। यहाँ करते जा रहे हैं। ठीक है, जब इतना हो गया तो हम कहीं भी कितना दूर तक कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा करेंगे जहां इसके बराबर कोई चीज मिल जाता तो हम रुक जाएंगे। समझे? यहाँ आपको मिल गया था ना, ये मिल गया, ये चीज हम रुक गए। कुछ समझ में आया? इतना करो। अब एक क्वेश्चन और है उसमें, चलो दूसरा है ना, तीसरे का दूसरा साइड को क्वेश्चन करो। 5x बराबर y 5x बराबर y
5x बराबर y नहीं, तीसरे में कोई क्वेश्चन है? तीसरे में भाई 5x बराबर y, ठीक है। और दूसरा समीकरण 2x 2x प्लस प्लस y बराबर 7 y बराबर 7 7। देखो भाई ये समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो है इस समीकरण y के सापेक्ष मान निकालना है। तो पहले समीकरण क्या है? 5x बराबर y, y बराबर हो गया 5x, है ना? बात नहीं, ध्यान से सुनो पहले। y बराबर 5x। अच्छा सुनो, यदि x बराबर 0 रखा जाए तो y कितना हो जाएगा? y बराबर 5 है। y बराबर 5 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा ये। यदि x 0 है तो y भी 0 होगा। यदि x बराबर 1 रखा जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा। यदि x बराबर 2 रखा जाए तो y बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। यदि x बराबर 3 रखा जाए तो y बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर 4 रखा जाए तो y बराबर 5 गुणे 4 बराबर 20 हो जाएगा। यदि x बराबर 5 रखा जाए तो y बराबर 5 गुणे 5 बराबर 20 हो, सॉरी 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब दूसरा समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण 2x प्लस y बराबर 7, y बराबर हो गया 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। यदि x बराबर 0 रखा जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इसमें घटेगा, 0 घटेगा 7 में से 7 रहेगा, ठीक है। यदि x बराबर 1 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, ठीक। यदि x बराबर 2 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। यदि x बराबर 3 रखा जाए तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 3 बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। यदि x बराबर 4 रखा जाए तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 4 बराबर 7 माइनस 8 बराबर माइनस 1, ठीक। यदि x बराबर 5 रखा जाए तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 5 बराबर 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3, ठीक है। देखो 5 1 2 3 0 से 5 तक ऐसे रखा गया है, 0 से 5 तक ऐसे रखा गया। अब इसके लिए 4 बना लेते हैं, ठीक है। पिछले बार थोड़ा सा झमेला हो गया, झमेला ये हो गया यार। इसके लिए 4 यहाँ बना सकते हैं, यहाँ 4 बना लेंगे, ठीक है। ये x है, ये y है। 0 1 2 3 4 5, इसके लिए यहाँ 4 बना रहे हैं। ये x है, ये y है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो देखो, यदि x बराबर 1 रखा गया, सॉरी x बराबर 0 रखा गया तो y बराबर कितना है? इसमें देखो, इसमें 0। यदि x बराबर 1 रखा गया तो y बराबर 5, और यदि x बराबर 2 रखा गया तो y बराबर 10। यदि x बराबर 3 रखा गया तो y बराबर 15। यदि x बराबर 4 रखा गया तो 20। यदि x बराबर 5 रखा गया तो 25। ऐसे इसमें देखो, यदि x बराबर 0 रखा गया तो 7। यदि x बराबर 1 रखा गया तो 5। यदि x बराबर 2 रखा गया तो 3। यदि x बराबर
एक 3 रखा गया तो 1 आया। यदि x बराबर 4 रखा गया तो कितना -1। यदि x बराबर 5 रखा गया तो -3। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ। ये देखो x y का मान इस सारणी में, x y का मान इस सारणी में किससे मैच कर रहा है? ये बच्चे बताओ x मान कितना और y मान कितना? x बराबर कितना? x बराबर 1 और y बराबर 5। उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। सुना? इसका उत्तर जो है x बराबर 1 y बराबर 5 होगा। ये देखो ये मैच कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। पिछली बार थोड़ा लंबा हो गया था, उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसे करना चाहिए था। चलो ठीक है, चौथा कितना क्वेश्चन हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले नहीं तो क्वेश्चन बोलो, प्रतिस्थापन करना है। क्या कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि से। भाई बात नहीं करोगे। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 करो। x माइनस y हाँ बराबर 4 दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर कितना? 27। बात सुनो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ध्यान से सुनना, पहले देखो। ये बताओ क्या दोनों समीकरण बराबर हैं? दोनों समीकरण बराबर हैं? नहीं। तो इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि समीकरण दोनों बराबर हो। ठीक है, इस समीकरण में अगर 3 से गुणा करते हैं तो x बराबर हो जाएगा। इसके 3 से गुणा कर देगा, इसमें x बराबर हो जाएगा। अगर इसे 2 से गुणा करते हैं तो y बराबर हो जाएगा, है ना? तो हम पहले से 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक, समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे x माइनस 2 गुणे y बराबर 2 गुणे 4। ये समीकरण हो गया। अब फिर से 1 हो गया, x को 3 मान लो, 1 2 3 कितना होगा? ये हो गया 2x, यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं, 2x माइनस 2y बराबर 8। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3। अब यहाँ लिखोगे फिर से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को 3 में से 2 को जोड़ने पर और देखो समीकरण 3 पर लिख रहे हैं 2x माइनस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 27। इसको जोड़ दो, यहाँ जोड़ निशान लगा दो। सब लोग देख रहे हो? अगर जोड़ निशान लगा दोगे, ये जो है 2y घटेगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ 2 और 3 5x हो जाएगा। ठीक, और 27 5 तो 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। तो 5x बराबर 35 हो गया। 5x बराबर 35 हो गया। x बराबर 35 बटे 5। बस लो, 5 × 5 5 × 35। x बराबर कितना? 7 x बराबर 35 कैसे आएगा?
x बराबर सात। 7। ये वीडियो नीचे तक आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह कितना रखा जाएगा? 7 रखा जाएगा। तो 7 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर 7 प्लस 4। y बराबर 4 माइनस 7 हो गया ये, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर हो गया -3, समझाया। और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया? 3। और x बराबर कितना आया था? 7। ठीक है। यहाँ पर ये जो है हमारा पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन है, ठीक है। या दूसरा सॉल्यूशन बोलो तो। x माइनस वाई बराबर -6। x प्लस वाई बराबर -18। x माइनस x प्लस वाई बराबर -18। देखो अब क्या है, इन दोनों पदों में जो समीकरण है, क्या इसमें x y बराबर है? कौन सा बराबर? ये वाला बराबर है, ये वाला ठीक है। इसमें क्या करोगे? समीकरण 1 में नहीं, 1 में 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर ये समीकरण ऐसे लिखोगे x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18। इसको जोड़ के निशान लगा दिया हमको, ठीक। ये x, एक x यहाँ, एक x यहाँ हो गया 2x। कितना हो गया? 2x। और यहाँ एक y है, यहाँ एक y है, ये घट के हो जाएंगे 0 बराबर। ये -18 है, ये -6 है, कितना होगा? 24 हो गया ना। अब यहाँ आगे चलते हैं। 2x बराबर -24 आया है। x बराबर 24 बटे -24/2, 2 और 2 बनाइए हमें 24, ठीक है। यहाँ पे हो गया बराबर -12। x बराबर -12, यहाँ पे बराबर -12, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित मतलब रखना, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर -6, x माइनस वाई बराबर -6 है। ये हो गया -12, क्या x का मान, और माइनस वाई बराबर -6, माइनस वाई बराबर -6 और प्लस 12 हो गया। माइनस वाई बराबर प्लस 12 है इसमें, ठीक है। y बराबर -12 हो जाएगा, y बराबर -12 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? एक मिनट, यहाँ देखो क्या गलती कर रहे हैं। घटा लेंगे तो लोग मिलेगा। यहाँ तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आएगा। ये माइनस हटाने के लिए इसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। 6 रहेगा, ठीक। ये सही है। अब कर दो इसको पूरा कर दो। दो क्वेश्चन और बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। चलो इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन बोलो। 3x + 2y चौथा का तीसरा
3x प्लस 2y बराबर 0, मतलब 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर -1। बराबर -1। सुनो भाई, इधर ध्यान दो। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। देखो कि यहाँ पे कहीं x बराबर नहीं है ना y बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ध्यान देना, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। तो 2 गुणे 2x प्लस 2 गुणे y बराबर 2 गुणे -1, ये भी ठीक कर देंगे इसको। 4x प्लस 2y बराबर -2, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं। 3 लिख देते पहले, 4x प्लस 2y बराबर -2 और 1 लिख देंगे इसमें 3x प्लस 2y बराबर 0। लाइन खींचते हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे। सुनो ध्यान दो जरा सा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और तुरंत यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो जब ये माइनस होगा तो 4x में से 3x घटेगा, कितना बचेगा? ओनली x, ठीक है, वेरी गुड। और ये 2y और 2y घटेंगे, कितना बचेगा? 0। यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ बचा जो है कितना, यहाँ कितना बचा? -2 x की वैल्यू आई -2, ठीक है। x की वैल्यू कितना है? -2, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 0, तो 3 गुणे -2 और प्लस 2y बराबर 0, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो -6 प्लस 2y बराबर 0। इसको उधर ले सकते हैं, ठीक है। -6 प्लस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर 0 प्लस 6, y बराबर हो जाएगा 6/2, तो y बराबर हो गया 3, 2 × 2 2 3 6, 3 हो गया। y बराबर 3 आया, x बराबर -2 आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। 2x रुक जाओ, ध्यान रखना ये चीज इसमें है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा चौथा क्वेश्चन है इसमें। 2x -5y -5y -16 का -16 कहाँ बराबर? ये -16 है, अभी है -16 बराबर 0। अगला 3x प्लस 4y -1 -1 बराबर 0। देखो एक चीज बता दें, यहाँ पे कहीं भी x y का मान जो है दूसरे समीकरण के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें जो है हम 2 से इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे 2x -3 गुणे 5y -3 गुणे 16 बराबर 0। ये हो गया 6x -15y
माइनस 48 बराबर 0। ये कर लो 6x माइनस 15y बराबर 48। ये समीकरण बना दो 3। ठीक है, ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण जो है 2 को 2 में 2 क्या करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 है हमारे पास 2 गुणे 3x प्लस 2 गुणे 4y माइनस 2 गुणे 1 बराबर 0। 3 दूनी 6x प्लस 8y माइनस 2 बराबर 0। 6x प्लस 8y बराबर 2 कर दो इसको। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। यहाँ देखोगे तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में x बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखोगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर 4 है 6x माइनस 8y बराबर 2 और 6x y बराबर 48। सही है ना। 3 6 15 48। अब जो है इसको घटा दो। यहाँ माइनस लगाओगे ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो जैसा ये घटाओगे ये हो जाएगा 0। यहाँ जो है 15 8 23 y बराबर 48 में से 2 घट जाएगा कितना बचा 46 सॉरी 46 माइनस 46। ठीक है, y बराबर हो जाएगा माइनस 46 बटे 23 और 23 एकम 23 और 23 दूना 46 तो बराबर आया माइनस 2। y बराबर कितना आया y बराबर आया है माइनस 2। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। तो 2x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 5 गुणे माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 16 है बराबर 0 है। तो 2x माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 और माइनस 16 बराबर 0। 2x माइनस 6 बराबर 0। 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2। यार नहीं आया, x बराबर 6 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से भाग दीजिए, 2 कर 2 तो 6, यहाँ पे बराबर आया 3। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो है x बराबर 3 आया है और y बराबर माइनस 2 आया है। ठीक है, सही है। सही है।